Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नॉन एज. जो प्रेशर एयर के थ्रू हमारे चारों तरफ लगता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ए फोर्स, बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी मस्कुलर फोर्स, डी फ्रिक्शन. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एयर के थ्रू हमारे चारों तरफ प्रेशर लगता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड. फोर्स एक यूनिट एरिया पर जो एक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बी कॉन्टैक्ट फोर्स, सी फोर्स, डी प्रेशर. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स. ए पुश और पुल, बी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सी प्रेशर, डी मैग्नीट्यूड. तो इसमें क्या है? एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट और अनदर इज अ फोर्स. एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? पुश और पुल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड. ऐसा फोर्स जो अर्थ को क्या कर रहा है? हर एक चीज को पुल कर रहा है अपनी तरफ. ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी ग्रेविटेशनल फोर्स, सी मस्कुलर फोर्स, डी कॉन्टैक्ट फोर्स. तो राइट आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स. क्वेश्चन नंबर 5, मस्कुलर फोर्स इज आल्सो कॉल्ड डैश फोर्स. मस्कुलर फोर्स को और कौन सा फोर्स के नाम से जानते हैं? ए नॉन कॉन्टैक्ट, बी कॉन्टैक्ट, सी ग्रेविटेशनल, डी मैग्नेटिक. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कॉन्टैक्ट. क्योंकि जब हम मस्कुलर क्या हो रहा है? हमारी बॉडी की मसल्स के थ्रू फोर्स लग रहा है, तो जब तक हम किसी चीज को टच नहीं करेंगे तो वो फोर्स नहीं लगेगा, तो इसलिए उसे क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी. फोर्स लगेगा किस पर? एक चार्ज बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी पर. ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, डी कॉन्टैक्ट फोर्स. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जब एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है तो उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्वेश्चन नंबर 7, फोर्स चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, बी स्पीड ऑफ बॉडी, सी शेप ऑफ बॉडी, डी ऑल ऑफ दीज. तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज. अगर हम किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी मोशन भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है और शेप भी बॉडी का. फॉर एग्जांपल बैलून है, बैलून पर हमने फोर्स लगाया और वो फूट गया तो उसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई ना. ठीक है. बॉल रखी हुई है, बॉल को हमने पुश किया तो क्या हो जाएगी? वो आगे को चली जाएगी. तो क्या हो गया? उसमें मोशन आ गया. अब बॉल को हमने तेजी से फोर्स लगाया तो वो तेजी से भागेगी, धीरे से फोर्स लगाया तो धीरे से आगे जाएगी. तो वो क्या हो गई? बॉडी की स्पीड. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 8, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अवर मसल्स इज कॉल्ड. फोर्स जो हमारी मसल्स के थ्रू लगता है. ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी मस्कुलर फोर्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स, डी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू. 1 किलोग्राम वेट जो है वो किसके बराबर होता है? 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 0.98 न्यूटन, डी 0.098 न्यूटन. तो राइट आंसर क्या है? 9.8 न्यूटन. 1 किलोग्राम जो वेट होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है. क्वेश्चन नंबर 10, ए स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजर. स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है किस चीज को मेजर करने में? ए मास,
बी वेट, सी प्रेशर, डी स्पीड। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वेट। वेट को जो है मेजर करने में स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है। स्प्रिंग क्या होती है? इस तरीके से स्प्रिंग होती है, चैप्टर में देखा होगा आपने। यहाँ से एक हैंडल होता है पकड़ने वाला और यहाँ पर ऐसे हुक लगा होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट करना है वो उस पर हम हैंग कर देते हैं और उसके बाद उसका जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर हमें शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टू बॉयज ए एंड बी आर अप्लाइड फोर्स ऑन ए ब्लॉक। दो बॉयज हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ए एंड बी, ठीक है, एक ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक मूव टूवर्ड द ए, ब्लॉक जो है ए वाले की तरफ चला गया। अब बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन बी। मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन बी। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टूवर्ड बी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू दैट बी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, क्योंकि ये ब्लॉक था, ठीक है, ये ए था और ये बी था। तो ये ब्लॉक जो है वो ए की तरफ आ गया। इट मीन्स ए का फोर्स जो था वो क्या था? कम था। तो यहाँ पर ए अप्लाइड बाय स्मॉलर देन द बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। When two force act in opposite direction, दो फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, then net force acting in the, तो नेट फोर्स क्या होगा? A sum of two force, B difference between two force, C both of these and D none of these। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स। अगर दो फोर्स लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? डिफरेंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट। जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की वो किससे एक्सप्रेस्ड की जाती है? ए वेट, बी मास, सी मैग्नीट्यूड, डी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी मैग्नीट्यूड। जैसे कि 4 न्यूटन, 15 न्यूटन, तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू। लीव्स जो है जमीन पर गिर जाती है, किसके कारण? ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी मैग्नेटिक फोर्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स, डी मस्कुलर फोर्स। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर लीफ जो है ट्री के ऊपर लगी है और वो फॉल हो रही है तो इसका मतलब वो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या होती है? नीचे गिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय। स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? ए पोजिशन ऑफ रेस्ट, बी पोजिशन ऑफ मोशन, सी बोथ बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है सी, पोजिशन ऑफ रेस्ट और पोजिशन ऑफ मोशन दोनों को ही स्टेट ऑफ मोशन में डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है, आगे को बढ़ रहा है तो वो पहले रेस्ट में था और बाद में क्या जा रहा है? वो पोजीशन में जा रहा है। दोनों को ही डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन द हैमर स्ट्राइक द गोइंग ऑन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल पर जब हम एक हैमर से मारते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल? मूवमेंट ऑफ द हैमर, हैमर के मूवमेंट पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? ए ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग, बी मैग्नेटिक फोर्स अलोंग, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग, डी फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग। जब हम हैमर को स्ट्राइक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बेल पर, तो इलेक्ट्रिक बेल पर स्ट्राइक हो रहा है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग ड्राई वेदर while combine hair sometime we experience hair flying। आपने देखा होगा ना कई बार किस सीजन में, जब ड्राई होता है, ड्राई सीजन होता है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है? वेदर ड्राई सा जब होता है तो अगर हमारे हेयर कई बार एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हैं तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डी मैग्नेटिक फोर्स। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ए कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर
एज शो इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ वाटर। अभी कंटेनर है, फिर इसमें आपको ए बी सी 3 दिए हुए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट देखनी है। प्रेशर एट ए ग्रेटर देन प्रेशर बी ग्रेटर देन प्रेशर सी एंड बी प्रेशर ए इक्वल बी इक्वल सी। ठीक है, उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन, फिर उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन। मीन्स इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो है करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखो इसमें से क्या हो जाएगी, ये डी है। प्रेशर ए जो है कम लग रहा है तभी तो ये नीचे नहीं जा रहा है ना। प्रेशर बी पे जो है ज्यादा लग रहा है और सी पे सबसे ज्यादा लग रहा है तभी तो ये सबसे नीचे है ना। जिस पे प्रेशर सबसे ज्यादा लगेगा वो सबसे नीचे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू, तो ये रिपल्शन किसके कारण हो रहा है, किसके कारण हो सकता है, ए फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, सी मैग्नेटिक फोर्स ओनली, डी एदर ए मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है डी, इधर द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इसमें चार्जेस आ जाते हैं और अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम ऐसे अगर मैग्नेट में होता है, सेम पोल अगर होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए इसमें दोनों ही हो सकता है, मैग्नेटिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। इसमें से कौन सा कॉन्टेक्ट फोर्स है, ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बी मैग्नेटिक फोर्स, सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है, रगड़। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कोई उसके ऊपर रगड़ा जाएगा तभी तो उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ए ब्रिक इज कैप्ड इन द 3 डिफरेंट वे। एक ब्रिक रखी है, आपने देखा अलग अलग वे से, ए बी सी 3 अलग अलग वे से है ना फिगर में। तो प्रेशर आपने बताना है कि किस पर ज्यादा लग रहा है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने देखना है। मैक्सिमम इन पोजीशन ए, मैक्सिमम इन पोजीशन सी, मैक्सिमम इन पोजीशन बी, इक्वल इन ऑल केसेस। तो राइट आंसर इसका क्या है, देखो ये आप क्वेश्चन में ध्यान से समझना है आपने कि यहाँ पर देखो ये जो है इतनी एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा एरिया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ए। जिसमें सबसे कम एरिया होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर, पुश और पुल, फोर्स, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर क्या है, सी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कर रहा है, लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स एक्टिंग, ए सम ऑफ टू फोर्स, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फोर्स, डिवीजन ऑफ टू फोर्स। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है बी, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स। इससे मतलब ये क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन क्या हमने कुछ उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। अब ये बताना है कि एग्जाम्पल है जो फोर्स से प्रॉपर अपनी शेप को चेंज कर दिया है। ए बॉल ऑफ डो रोल इनटू चपाती, बी pressing a rubber ball kept on table, and C making model using clay, D all of these। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। कैसे, बॉल अगर डॉ का हमने क्या किया, चपाती बना दी तो चेंज हो गई उसकी शेप। रबर की बॉल रखी टेबल पे और उसको हमने प्रेशर किया तो वो भी क्या होगी, शेप होगी, चेंज हो जाएगी। कोई हमने क्ले का मॉडल बनाया तो उसकी भी शेप चेंज हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। उन्होंने कहा है कि इसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप, दिस इज बिकॉज फोर्स, बी लेस फोर्स अप्लाई, सी फ्रिक्शन, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सी फ्रिक्शन। अगर हम इस बॉल को आगे को
डाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ की जमीन कुछ ऐसी ऊबड़ खाबड़ है ना, तो ये बॉल जल्दी से रुक जाएगी। और यही जमीन अगर आपकी प्लेन है तो आगे ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसी ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, बॉल रुक जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, force of friction always act on moving object and its direction shall be। force of friction जो है एक्ट करती है मूविंग ऑब्जेक्ट पर, उसकी डायरेक्शन A on any direction, B along the direction of the motion, C perpendicular to the direction of motion, D opposite to the direction of motion। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है इसका C, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन के परपेंडिकुलर जो है फोर्स जो है ऑलवेज एक्ट करती है मूविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ क्या होनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर नहीं आएगा, इसका आएगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। इसको सही करना, यहाँ पर आपका आएगा डी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, तभी तो ऑब्जेक्ट रुकेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए टग ऑफ वार देखा है कैसे होता है, यहाँ पर रस्सी होती है, एक टीम यहाँ होती है, एक टीम वहाँ होती है, इस रस्सी को खींचते हैं, जिसकी तरफ चली गई वो जीत जाता है, ठीक है। तो इक्वल फोर्स इफ ए टग ऑफ वार व्हेन टू टीम आर पुल्ड ए रॉप, द रॉप डज नॉट मूव टूवर्ड एनी टीम, किसी टीम के पास जो है रॉप नहीं मूव की, तो क्या होगा, ए इक्वल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, equal force is being applied in opposite direction, no force is applying in any direction, D cannot be explained। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है B, इक्वल फोर्स बीइंग अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जो है सेम इक्वल फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इसमें से आपको बताना है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब बिना टच के जिसमें जो है फोर्स लग रहा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय अस टू लिफ्ट अ बकेट, बी पुश ए स्टेशनरी कार, सी फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, डी हिट ए क्रिकेट बॉल फॉर रन 6 रन, ठीक है। तो देखो आपका जो है इसमें यहाँ पर आएगा आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, ये सब जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, पर मैग्नेट का जो फोर्स होता है बिना टच किए लगता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेशर इज इक्वल, किसके होता है प्रेशर इज इक्वल, एरिया अपॉन फोर्स, बी फोर्स अपॉन एरिया, सी वॉल्यूम अपॉन फोर्स एंड फोर्स अपॉन वॉल्यूम। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है बी, फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ग्रेविटी क्या है, रिपल्सिव, बी अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स, सी अट्रैक्टिव फोर्स, डी नॉट ए फोर्स। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सी, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। जो ग्रेविटी होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, मतलब कोई भी चीज है अगर यहाँ से नीचे गिर रहा है तो वो क्या हो रही है, ये जो हमारी अर्थ है वो उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर